जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सुखी होंगे, संतोष के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। मित्रों, अपने ही पाप कर्म कष्टों के रूप में, दुखों के रूप में अपने सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। बीमारी के रूप में सामने आकर के खड़े होते हैं। कर्ज के रूप में सामने आकर खड़े होते हैं। जन्म जन्मांतर के जो संचित पाप कर्म हैं, वही दुख के रूप में सामने आते हैं। किसी और व्यक्ति के कारण कभी कोई मनुष्य ना तो दुखी होता है ना सुखी होता है। अपने ही कर्मों का फल मनुष्य भोगता है। मित्रों, बहुत अधिक दुख में है, बहुत अधिक पीड़ा में है, बहुत अधिक परेशानियों में घिरे हुए हैं। चारों तरफ से संकट ही संकट नजर आ रहा है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो सबसे पहले मित्रों, कलिकाल के जो जागृत देवता हैं, प्रभु सीताराम जी, जिनको यही पृथ्वी पर छोड़ करके गए, आंजनेय पुत्र संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज, उनसे जुड़ जाइए। बस अपने आचरण में सुधार करना होगा, धर्म मार्गी होना होगा। वो एक बार आपसे प्रसन्न हो जाए, बस आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कर। आपके जन्म जन्मांतर के जो संचित पाप कर्म हैं, जिन्हें मनुष्य पंचभूत, जिससे कि शरीर मनुष्य का बनता है मित्रों, उन सूक्ष्म कोशिकाओं के अंदर जो देख भी नहीं सकता कोई मनुष्य, उसके अंदर वो पाप कर्मों की पोथियां लेकर के जन्म जन्मांतर की प्रत्येक मनुष्य इस धरती पर को जन्म लेता है। अपने ही शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से वो पोथियां रखी हुई हैं मित्रों, संचित पाप कर्मों की। उसी हिसाब से समय समय पर विधि के विधान के अनुरूप दुख या सुख मनुष्य के जीवन में आता है। वो ये तो देखता है कि मैंने अपने पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल के जीवन में कोई बुरा कर्म नहीं करा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। इससे ज्यादा पीछे का आम व्यक्ति नहीं देख सकता। किंतु वो परम पिता परमेश्वर बहुत दयालु है। पश्चाताप करने पर वो क्षमा भी करता है और आपके दुख का समाधान भी करता है। गुरु की शरण में रहिए और प्रभु की शरण में रहिए। मित्रों, आज दुख निवृत्ति का उपाय, जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को कैसे काटा जाए, उसका एक सरल तरीका, एक शास्त्रोक्त चीज आपको बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए। बहुत सरल है, बहुत आसान है मित्रों। ये मेरे हाथ में आटे का एक लोई है मित्रों। आटा गूंद दिया, गेहूं का आटा नॉर्मल, जिसकी रोटी हम सब लोग खाते हैं। इसको ज्यादा गीला नहीं गूंदना है मित्रों, टाइट ही रखना है। और फिर इसको ऐसे करके इसको थोड़ा थोड़ा आप फैला लीजिए, इस तरह से, जैसे कि हाथ से रोटियां बनती हैं ना, चूल्हे वाली, पानी वाली, कितनी स्वादिष्ट लगती हैं मित्रों। अब तो बनती ही नहीं, गैस पर बनती हैं। पहले खूब बनती थी, अभी भी कई जगह तो बनती हैं, गांव में भी, शहर में भी। तो इस तरह से इसको खूब अच्छे से आप बड़ा कर लीजिए इसको।
और बाजार में आप किराने की दुकान पर जाइए, सतनाजा ले आइए मित्रों। पहले आप 1 किलो ले आइए बस, और इसको अच्छी तरीके से इस तरह से करके गोल गोल बड़ा करके इसके अंदर सतनाजा आप इतना, उसकी जो थैली में आपको मिलेगा उसमें आप अपना हाथ डालिए, थोड़ा सतनाजा निकालिए, ऐसे करके इसके अंदर रख के और फिर इसको रोल करके इसको जैसे कि ऐसे इसको बंद कर देना। अब बंद करके इसको गोल गोल कर लीजिए। इस तरह से ये गोल गोल हो गया, सतनाजा आपने इसके अंदर रख दिया। फिर किसी भी राह चलती गाय को, जो इस प्रकृति में परमात्मा के सहारे चल रही है, प्रकृति के सहारे चल रही, किसी की बंधी हुई गाय ना हो मित्रों, राह चलती काले रंग की गाय को, बहुतायत में मिलती है मित्रों, बहुतायत में, या जो भी गाय आपको मिले, एक गाय, उसको प्रतिदिन आप ये हनुमान जी का स्मरण करते हुए ये बस खिलाइए। इतना कृत्य आपको करना है, लगातार आप इसको करते रहिए, कोई समय सीमा नहीं है मित्रों, इसको लगातार करते रहिए। कुछ ही दिन में आप देखोगे कि प्रभु की दया आपके ऊपर आना प्रारंभ हो जाएगी, दुख आपके धीरे धीरे कटने लगेंगे, कष्ट आपके मिटने लगेंगे। सतनाजा कह करके दुकानदार से लाकर रख लीजिए और एक इस तरह से पेड़ा बनाइए, इसको रोल करके इसके अंदर रख के प्रतिदिन आप बस गाय माता को खिलाते रहिए। हनुमान जी का स्मरण करके खिलाइए मित्रों, हनुमान जी आपको संकट से बाहर निकाल देंगे। संचित पाप कर्म जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो कटेंगे और नए संचित पाप कर्म आपसे नहीं बनेंगे मित्रों, यानी कि नए कर्म संचित नहीं होंगे। ऐसी सद्बुद्धि परमात्मा आपको देगा। सीताराम 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 कहिए, जिस बिद राखे राम उस बिद रहिए। जय सिया राम।